आदरणीय अभिभावक महोदय, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। वैसे तो कभी मैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इस पे नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा इस बात को पुकार रही है और मेरे अंदर एक आत्म मंथन चल रहा है। इस आत्म मंथन को मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूँगा। हालात कुछ उसी प्रकार से हैं जो गत वर्ष के थे। कोई भी परिवर्तन नहीं है। हम सिर्फ अटकलें लगा रहे थे कि स्कूल खुलेंगी, लेकिन आज के इस परिवेश में मुझे ऐसा चरितार्थ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस बात की पीड़ा है कि क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मन के अंदर ये बातें हिलोर मार रही हैं कि यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए तो शायद इसके लिए रास्ता निकल सकता है। मैं आज आपके सामने कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। प्रश्न ये है कि हमारे विद्यालयों में, अर्थात प्राइवेट स्कूल्स में, जैसा कि आप सभी को विदित है कि गत वर्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा मोहल्ला क्लास, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे शिक्षित हो सके, परंतु प्राइवेट विद्यालयों को किसी भी प्रकार से कुछ भी करने के निर्देश नहीं थे और ना ही हमें इस प्रकार के निर्देश मिले, जबकि हम लोगों का काफ़ी प्रयास था कि हमें भी कुछ निर्देश दें। खैर, साल बीत गया, कोई भी निर्देश नहीं आए। मैं आज जो आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, वो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेरे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 8.5 लाख विद्यार्थी RTE के तहत प्रवेशित हैं। हमें शुल्क मिल रही है, गवर्नमेंट हमें उसका पैसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की आत्मग्लानि है कि गवर्नमेंट का पैसा भी जा रहा है उन गरीब छात्रों के लिए या RTE में प्रवेशित छात्रों के लिए, और हमें उसकी शुल्क भी मिल रही है और हम शिक्षण कार्य भी नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अंतरात्मा को हिलोर कर रहा है, अंतरात्मा में चोट कर रहा है। सिचुएशन ये भी है, अब जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सेकेंड वे आ रही है, हो गई, अब थर्ड वे बच्चों की है। निश्चित तौर पे थर्ड वे बच्चों की है। वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा पता चला है, वैज्ञानिकों के द्वारा पता चला है। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि यदि कोई समस्या है तो क्या उसका समाधान नहीं हो सकता? SOP के साथ जब पूरे संस्थान, फैक्ट्री, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं तो क्या इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा सकता? मैं एक प्रश्न लेके आया हूं, सुझाव लेके आया हूं। बच्चा
सीखता कहाँ है? शैक्षणिक संस्थाओं में। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। यदि विद्यालय के शिक्षक द्वारा कोई भी स्पेलिंग अगर बच्चे को शिक्षक द्वारा गलत पढ़ा दी गई है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, अपने शिक्षक की बात मानेगा। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ थर्ड वे, फोर्थ वे, फिफ्थ वे और ये कितनी वे आ सकती हैं? आज हमको संक्रमण के साथ जीना पड़ेगा। संक्रमण सीखना पड़ेगा कि संक्रमण के बचाव कैसे हैं। बच्चा सीखेगा कहाँ? बच्चा सीखेगा सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में। शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे जाने के बाद में अपने शिक्षक, अपने गुरुजनों की बात बहुत अच्छे से मानते हैं। अब संक्रमण की बात अपन कर लें कि संक्रमण फैल रहा है या थर्ड वे बच्चों के लिए आएगी, ठीक है, वहाँ पे मैं कोई गलत नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मध्य प्रदेश शासन ने मोहल्ला क्लास, दूरदर्शन और हम सब ट्यूशन भी पढ़वाते हैं अपने बच्चों को। हम सब बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं। हम सब बच्चों को पार्क में भी ले जाते हैं। जैसे जैसे अब एसओपी के साथ में अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ये सब प्रक्रिया अपन करते हैं। हम घर से भी बाहर जाते हैं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि आप बच्चे को सिर्फ स्कूल नहीं भेज के ही संक्रमण से बचाव कर सकते हो, या शैक्षणिक संस्था में भेजकर संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में सिखा दें तो वो बेहतर होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हम अपने बच्चे को संक्रमण से कैसे बचाव करना है, इन प्रक्रिया को यदि सिखा दें तो इससे काफ़ी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा सिर्फ एक ये सुझाव है कि विद्यालय जिस प्रकार से अन्य सेक्टरों के लिए गवर्नमेंट एक गाइडलाइन जारी करती है, एसओपी के साथ में मैं ये बिल्कुल भी इसमें पक्ष में नहीं हूं कि पूरे स्कूल खोल दिए जाए। स्टेप बाय स्टेप 10% बच्चे आए, हफ्ते में 1 दिन आए, हफ्ते में 2 दिन आए, टाइम ड्यूरेशन कम करके, ताकि बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों के साथ में इस संक्रमण से बचाव के लिए भी हम तैयार कर सकें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी 9 से 12वीं तक की विद्यालय चले, मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं कितने % बच्चों को संक्रमण हुआ? शायद नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, शायद नहीं। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम बच्चों को इस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, किस प्रकार से बच सकते हैं, इसके लिए हम तैयार करें। एक बात मैं आपसे और जरूर बोलना चाहूँगा। 3 अप्रैल से एक शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ मंच के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने के लिए एक यात्रा आरंभ की गई थी, और यह यात्रा में उस समय की हालांकि सिचुएशंस अलग थी। अधिकांश अभिभावकों का यह मत आया था कि विद्यालय खोले जाने चाहिए। हम सभी ने यह विचार भी किया
कैसे खोलना है, किस प्रकार से खोलना है, वह सभी बातें मैंने आपको बता दिया। विद्यालय के समस्त कर्मचारी वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, 10% 20% के हिसाब से बच्चे आएंगे, हफ्ते में 3 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, जैसे भी गवर्नमेंट ये निर्धारित करे। ऐसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश शासन ने विद्यालय खोलने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है। शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ मंच ने इसी तारतम्य में अभिभावकों के लिए एक सर्वे कार्यक्रम रखा है। सर्वे कार्यक्रम 1 जून से प्रारंभ हो रहा है। उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी है। उस प्रश्नोत्तरी को जवाब आप संबंधित विद्यालय को प्रस्तुत करें और एक अपना ओपिनियन दें। हो सकता है मैं अपने जगह पे गलत हो सकता हूँ, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, उस ओर आप सोचें, उस प्रश्नोत्तरी का जवाब दें। इस जवाब के प्रस्तुतिकरण के उपरांत यह बात हम जो मध्य प्रदेश शासन ने विद्यालय खोलने से संबंधित समिति बनाई है उनके समक्ष आपकी बात रखने जा रहे हैं। तो यह एक सर्वे कार्यक्रम भी है जिसमें आपका स्पष्ट अभिमत चाहिए और यह अभिमत आप अपने विद्यालय के संचालकों से संपर्क कर आप अपना अभिमत प्रस्तुत कर सकते हैं। अंत में सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मुहिम में, इस सर्वे कार्यक्रम में आप अपने स्पष्ट अभिमत के साथ में स्पष्ट प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, जो कि आपको विद्यालय के संचालकों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, कृपया उसे विद्यालय में जमा करें ताकि आपके अभिमत के अनुसार ही हम आपके प्रस्ताव को शासन तक पहुंचा सकें और हम यह जान सकें कि आप सभी का रुख विद्यालय खोले जाने को लेकर क्या है। धन्यवाद।